I count it a privilege to join with you all. बहुत सौभाग्य की बात समझता हूँ कि फिर एक बार आप सबके साथ आज मैं मिल पाया। See, my excitement is it's not that I'm going to share word or something like that, but rather I'm going to be with you and meet with you. उत्साह इस बात से नहीं है कि आज मैं कोई वचन बांटने वाला हूँ, बल्कि मैं इसलिए उत्साही हूँ कि आज मैं आप सबको मिल पाऊंगा और आपके साथ आज हो पाऊंगा, समय बिता पाऊंगा। It's such a joy to meet with those who are of my faith. आनंद की बात होती है उनसे मिलने के लिए जो मेरे विश्वास के हैं। So it should be mere jaisa vishwas, the faith which I have. Yeah. विश्वास रखने वाले जो मेरे पास है, बिल्कुल मेरे जैसा विश्वास रखते हैं। Yeah, because when I come across so many people around and when I go out, I meet with so many people who have different faiths. क्योंकि मैं जब बाहर जाता हूँ, जब अलग-अलग लोगों से मिलता हूँ, मैं ऐसे लोगों को देख पाता हूँ जिनका विश्वास अलग है। Like some people have confidence in themselves and they want to become great. जैसे कुछ लोगों का अपने आप पर भरोसा होता है, वे महान बनना चाहते हैं। Some people have faith in their money and their possessions. कुछ लोगों का विश्वास अपने पैसे पर है या उनकी जो संपत्ति है उस पर है। And some people have faith in their friends and relatives. कुछ लोगों का विश्वास अपने मित्रों पर, अपने रिश्तेदारों पर होता है। And some people are hoping that someday I'll become great like other great people in the world. I'll have a lot of money, and in that hope they have faith. कुछ लोगों का पूरा विश्वास इस आशा में है कि एक दिन मैं इस संसार में महान बनूंगा, बड़ा बनूंगा, मेरे पास पैसा होगा और उस दिन मैं अच्छा कुछ कर पाऊंगा, इस आशा में उनका विश्वास है। But when I come across a genuinely born again brother and sister, जब मैं एक ऐसे भाई या बहन से मिलता हूँ जिसका वाकई या सच्चाई से नया जन्म हो चुका है, I see a different kind of faith. उनके अंदर मैं एक अलग प्रकार के विश्वास को देखता हूँ। A faith which I got it when I was born again. एक ऐसा विश्वास जो मुझे प्राप्त हुआ तब जब मेरा नया जन्म हुआ था। They don't have any defilement or hypocrisy. उनके अंदर कोई गंदगी या कोई पाखंड नहीं होता। And as soon I meet them, I sense a wonderful spirit which I feel free with them. जैसे ही मैं उनसे मिलता हूँ, उनके अंदर एक अद्भुत आत्मा को मैं प्राप्त करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे उनके साथ बातचीत करने में एक स्वतंत्रता महसूस होती है। I feel at home when I meet such people. ऐसे लोगों को मिलने के बाद मुझे अपने ही घर पर होने जैसा या वैसा एक एहसास होता है। I meet, even though I meet them very rarely or I come across very once in a while, but when I meet such ones, I feel I'm meeting somebody who is very, very close to my heart. इसके बावजूद कि मैं कभी कभार उनसे मिल पाता हूँ, ऐसा नहीं कि हमेशा मुलाकात होती है, पर जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो बिल्कुल मेरे हृदय के नजदीक है। And when I come to the meeting like this, when I sense the spirit, a spirit of brokenness, a spirit of faith, a spirit of repentance, I feel so connected. और जब मैं एक ऐसी सभा में आता हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि वहां की आत्मा को मैं महसूस कर पाता हूँ, एक टूटेपन की आत्मा, एक मन फिराव की आत्मा, एक विश्वास की आत्मा, तो फिर मैं बड़ा उत्साहित होता हूँ। Would like to read a verse in 2 Peter chapter 1. मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय, verse 1. का पहला वचन। Simon Peter, a bond servant and apostle of Jesus Christ, to those who have received a faith of the same kind as ours by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. दूसरा पत्रस 1:1, शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। Yeah, here he is talking about a faith of the same kind.
और यहाँ वो एक ही प्रकार के विश्वास के बारे में बात करता है. See, there is an excitement when Peter wrote a letter. एक उत्साह था जब पतरस ने इस पत्री को लिखा. So that is, I am writing to someone who have received this kind of faith. इसका मतलब मैं एक ऐसे लोगों को लिख रहा हूँ जिन्होंने इसी प्रकार के विश्वास को प्राप्त किया है. It's not a faith which is in the mind. और ये कोई ऐसा विश्वास नहीं है जो केवल मन ही में है. So it is a faith which is received from God. It's a kind of a heavenly gift. बल्कि ये एक विश्वास है जो परमेश्वर द्वारा प्राप्त हुआ है, मतलब वो एक स्वर्गीय वरदान है. Because I know the value of it for an extent, I want to know the value of it more and more, because I received it after about 25 years of languishing in this world. और मैंने इस विश्वास के मूल्य को पूरी तरीके से नहीं जाना है, थोड़ा जाना है, मैं और जानना चाहता हूँ. क्यों? क्योंकि मैंने इस विश्वास को 25 साल इस संसार में ऐसे ही गुजारने के बाद मैंने उस विश्वास को प्राप्त किया है. A kind of 25 years of despair and languishing, frustration, kind of confused. और 25 साल से मानो एक बहुत ही सुस्त प्रकार का जीवन जी के, जहां सारे प्रकार की निराशा थी और सारी गड़बड़ी थी, जहां मैं आगे कुछ जानता नहीं था. एक ऐसे जीवन के बाद मैंने विश्वास पाया. See, when Peter writes, he says, someone who has received a faith of the same kind, you must understand that I think nearly 30 years or a little less than that, when he was born again, when he was filled with the Holy Spirit, he's received this faith. और इसलिए जब पतरस लिखता है कि मैं तुम्हें लिख रहा हूं जिन्होंने हमारे ही समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है, उसने उसके मूल्य को जान लिया होगा, क्योंकि शायद पतरस भी 25-30 वर्ष का होगा, जिसके बाद उसे उसके नए जन्म पाने पे उसे वो विश्वास मिला होगा. See, when he was confronted by a servant girl, even though he lived with Jesus for 3.5 years, he didn't have that faith to say to that young girl with boldness, yes, I'm a follower of Jesus Christ. एक बार एक दासी ने जब उसका सामना किया, तब इसके बावजूद कि वो 3.5 वर्ष यीशु के साथ रहा था, उसके अंदर वो विश्वास या वो धाड़स नहीं था कि वो बोल पाए कि हाँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ. Yeah, that's why he valued that faith which he received from the Lord. इसी वजह से जिस विश्वास को उसने प्रभु से प्राप्त किया, उसका वो मूल्य जानता था, उसने उस बात को बहुमूल्य जाना. Because that faith started working in his life and started doing miracle in his life. क्योंकि वो विश्वास उसके अंदर काम करने लगा और उसके जीवन के अंदर चमत्कार करने लगा. What is that faith? वो विश्वास क्या है? We all must understand what is that faith. हम सबको ये समझने की जरूरत है कि वो विश्वास है क्या. Even Paul tries to emphasize in all his letters his longing. He had a longing, even Paul, when he wrote. और पौलुस भी अपने सारे पत्रियों में इस बात पर जोर देता है, क्योंकि उसकी एक लालसा थी जब वो उसके पत्रियों में इन बातों पर जोर देता है. So let's see that in 2 Corinthians. आइए हम उसे देखेंगे दूसरे कोरिन्थियों में. 2 Corinthians chapter 5. दूसरा कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय. Verse 14 says, for the love of Christ controls us, having concluded this, the one who died for all, therefore all died. दूसरा कोरिन्थियों 5:14, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए. So here I would like to emphasize that the love of Christ controls us. यहाँ मैं एक बात पर जोर देना चाहूंगा कि वहां लिखा है कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है. Yeah, that means he was kind of he received a kind of faith in the love of Christ, which was kind of pushing him or controlling him, or in other translation says, it constrains me, he says. और
इसका मतलब उसने एक ऐसा विश्वास प्राप्त कर लिया था यीशु मसीह के प्रेम के विषय में, जिसकी वजह से वो प्रेम उसे नियंत्रित करता था, विवश करता था या उसे चलाता था मानो। See, the whole life of Paul was something, love of Christ was kind of pushing him and pushing him to do something. और पौलुस का पूरा जीवन इस प्रकार का था मानो मसीह का प्रेम उसे ढकेल रहा है कि वो कुछ कामों को करे। See, first encounter for him was when he was traveling to Damascus, and he saw the light and he heard Jesus Christ. He saw Jesus Christ. और पहले बार उसका प्रभु से आमना सामना तब हुआ जब वो दमिश्क के मार्ग पर था और उसने वाकई अपने आंखों से यीशु मसीह को देखा। So he received a faith in the Son of God who was given by the Heavenly Father. और एक परमेश्वर के पुत्र में उसने विश्वास को प्राप्त किया जिसे स्वर्गीय पिता ने दिया था। So he saw such a deep love in Jesus Christ. और यीशु मसीह के अंदर उसने ऐसा गहरे प्रेम को देखा। Yeah, that gripped his heart. उस बात ने उसके हृदय को जकड़ लिया। That's how, brothers and sisters, that's the burden of my heart. Like if we are gripped by that love of Christ, then only our life will be exciting. बिल्कुल ऐसे ही भाई और बहनों, मेरा वही बोझ है, जब इस प्रेम ने हमारे हृदयों को जकड़ लिया है उसके बाद ही हमारे जीवन उत्साह से भर सकते हैं। And that kind of a joy which will make us throw ourselves into the hands of God. और फिर वो एक प्रकार का आनंद होगा जो हमें विवश करेगा हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में पूरे तरीके से सौंप दे। Complete surrender will come when we are gripped by the love of Christ. एक पूर्ण समर्पण हमारे जीवन में आएगा जब हम मसीह के प्रेम के सत्य से जकड़े जाएंगे। So in fact, another place Paul says, I count everything rubbish. Nothing is important for me except Christ. एक और जगह तो पौलुस ये भी कहता है, मैं इन सब बातें को कूड़ा समझता हूँ, मतलब मेरे लिए इन मसीह को जानने से बेहतर किसी और चीज को मैं उसके लायक भी नहीं समझता। And when he says everything, और जब वो कहता है मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूँ, उसमें सब बातें शामिल थी। See, he wanted to be a great follower of God and wanted to have a reputation as a who had the zeal for God. That's how he went and persecuted Christians. वो परमेश्वर का एक महान मानो भक्त या शिष्य बनना चाहता था। वो चाहता था कि लोग जाने कि इसके पास क्या ही परमेश्वर के लिए एक तीव्र इच्छा है कि वो उसी कारण से वो जाकर मसीहों को सता रहा था। He was a very righteous and upright person. बिल्कुल धार्मिक और बिल्कुल सीधा वो व्यक्ति था। So despite of that, when he came in touch with the love of Christ, that broke his heart and he was a changed person. जब वो मसीह के संपर्क में आया, वो पूरी तरीके से बदल गया। So after that, his life was, Lord, I want to live for you. I am ready to die in the ground and die. और उसके बाद I am ready to fall into the ground and die. उसके बाद उसका जीवन बदल गया और वो कहने लगा, प्रभु मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं जमीन में पड़कर मरने के लिए भी तैयार हूँ। See, you read that verse 15, which says 2 Corinthians 5:15, and he died for all. He was gripped by the death of Christ, and he says he died for all, that they who live no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. दूसरा कुरिन्थ 5:15 हमें बताता है, पौलुस ये तब लिख रहा है जब उसको मसीह के मृत्यु से वो जकड़ चुका है, और फिर वो कहता है, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। Yeah, see, he was gripped by the fact that someone died for me. Christ died for me just to rescue me. Now I don't have any ownership about my life. वो इस बात से या इस सत्य से ऐसा जकड़ चुका था कि कोई मेरे लिए मरा है, मसीह मेरे लिए मरा है, इसका मतलब अब मेरे जीवन पर मेरा कोई हक नहीं होता, कोई मालिकाना हक नहीं है। Yeah, he just he kept on looking at Jesus, and as much he was looking at Jesus,
his faith in the love of Christ was increasing. और उसके बाद वो यीशु की ओर देखते रहा और जैसे जैसे वो यीशु को देखते रहा, यीशु मसीह के प्रेम में उसका विश्वास जो है वो बढ़ते गया। So that's how he lived, and that's how we also need to live, brothers and sisters. इसी प्रकार से पौलुस जीता था और भाई और बहनों हमें भी इसी प्रकार से जीने की आवश्यकता है। That should be a driving force for us to live a life on this earth. ये एक चीज होनी चाहिए जो हमें आगे ढकेलती है, हमें विवश करती है कि हम इस पृथ्वी पर एक जीवन जिए। See, the reality of life on the other side is और दूसरी ओर अगर हम देखें तो जीवन की सच्चाई ये है, we have self, that is flesh, and we have sin, and we have world as enemies. हमारे पास हम स्वयं अर्थात हमारा शरीर, पाप और ये संसार, ये तीनों हमारे शत्रु है। Don't you have another word for flesh, brother? Is that sharir? Sharir means body, no? Yes, but in Hindi Bible mostly sharir, both those words are used. Both mean, both. In Kannada also the word is same in most of the Indian, but I refuse to use that word of sharir because it can give a wrong understanding in the mind. Okay, so self means I don't know, flesh, how do you say? Yeah, better to use the word self rather than body. Yeah. So our enemies are self, sin, and world. और हमारे शत्रु है हम स्वयं, पाप और संसार. Yeah. See, these three are very dangerous, and these are all very much active. This is what Satan is using to destroy our faith. ये तीनों बहुत ही खतरे से भरे हैं, बहुत सक्रिय है और शैतान इन तीनों का इस्तेमाल करता है हमारे विश्वास का नाश करने के लिए. Yeah, to destroy our faith. He is intensely working on these three areas. हमारे विश्वास को नाश करने के लिए इन तीन क्षेत्रों में वो बड़े तीव्रता से काम करता है. See, I told you, before we are born again, we are completely controlled by self, sin, and the world. और मैंने जैसे कहा, हमारे नए जन्म से पहले पूर्ण तौर पर हम नियंत्रित होते हैं स्वयं से, संसार से और पाप से. Thank God we got that light because through that oppression when we are going through, we realized and God gave us faith to hate that and turn from it. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब हम उन चीजों के गुलामी में थे तब प्रभु ने हमें ज्योति दी कि हम उस चीज को समझ पाए और उनसे मन फिरा पाए. Why I say God gave us faith to repent from it? मैं क्यों कहता हूं कि परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया कि हम मन फिरा पाए. We should not forget that I don't know, large number, I feel like maybe 98% of the world people have not received that faith to repent from their sin. क्योंकि एक बहुत ही बड़ी संख्या है, मैं नहीं जानता कितना, शायद 98% लोग इस संसार के, उन्होंने ये विश्वास नहीं प्राप्त किया. And that's why I'm so excited to meet with you all, because you have received that faith to repent from sin. इसी वजह से मैं इतना उत्साही हूं आप सबसे मिलने के लिए, क्योंकि आपने उस विश्वास को प्राप्त किया है कि आप पाप से मन फिरा सको. That means you are among those 2% in the world. इसका मतलब आप बचे हुए 2% लोगों के बीच, 2% लोगों में से हो इस संसार के. So other 98% may be rich in the world, famous in the world, great in the world, but for me, you people are so precious and so great. Even in the Lord's eyes, you are precious. 98% लोग जो है संसार के, वो धनवान है, वो जाने मानने हैं, पर वो कुछ लोग, आप जो लोग हो, मेरे आंखों में आप बड़े बहुमूल्य हो, और बिल्कुल वैसे ही प्रभु की आंखों में आप बहुत ज्यादा बहुमूल्य लोग हो. But that's why you have received that precious faith. Satan is always 24 hours, he is working to work on these three areas to defeat you. अब क्योंकि आपने उस विश्वास को प्राप्त किया है, शैतान 24 घंटे काम में लगा हुआ है इन तीन क्षेत्रों में आपको हराने के लिए. So as I said, self, sin, and the world. जैसे मैंने कहा, स्वयं, पाप और संसार. Yeah, we need to understand that we have an adversity or enemy.
हमें ये समझने की जरूरत है हमारा एक शत्रु है। That can many times during the day, the temptation is and pull is so strong, you may kind of yield or get disturbed or distracted. और कई बार दिन में प्रलोभन का जो खिंचाव है, जो उसका बल है, वो इतना सामर्थ्य हो सकता है कि शायद आप थक सकते हो या आप अपने ध्यान को खो सकते हो। That's why when we come together like this, the what is our longing is to encourage one another not to lose heart. इसलिए जब हम इस प्रकार से एकत्रित होते हैं, हमारे अंदर क्या लालसा होती है कि हम एक दूसरों को प्रोत्साहित करें कि हम हार न माने। So don't lose heart, but what do we do? हार न मानना है, पर उसके बावजूद हमें करना क्या है? Let's turn to Hebrews 12. आइए इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय। Therefore, since we have so great a cloud of witnesses, I want to continue reading that. Surrounding us, let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us. Let us run with endurance and the race that is set before us. और हम पढ़ेंगे Verse 1. का पहला वचन, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। Yeah, see, the thing is, there is we need endurance. We may slip and sin is there and so many adversaries are there. In that we may slip and we can be distracted. हमें धीरज की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि कई बार ये पाप के प्रलोभन है, उलझाने वाली चीजें हैं, हो सकता है इन चीजों में हम फिसल जाए और फिर हमारा ध्यान भटक जाए। Here it says the race set before us. There is a race set before us. यहाँ लिखा है कि एक दौड़ है जो हमारे सामने रखी है, जिसे हमें दौड़ना है। To preserve our faith in the Son of God and run this race. कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के पुत्र पर उस विश्वास को हमारे विश्वास को सुरक्षित रखकर हम उस दौड़ को दौड़े। So what is that faith? Faith is, Lord, I want to win and overcome every situation. I want to experience your grace exactly like you experience grace from God. और ये विश्वास क्या है कि प्रभु मैं इस संसार में विजयी होना चाहता हूँ, हर एक परिस्थिति का सामना करते हुए जैसे तूने विजय प्राप्त किया, मैं भी विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। And fixing our eyes on Jesus, verse 2, the author and perfecter of faith. दूसरा वचन, अपनी आंखों को हमारे और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, मतलब अपनी आंखों को उसकी ओर लगाए। Yeah, see, there is a perfection of faith which Jesus did. See, in Jesus' life, he endured and ran the race to preserve this faith. और एक विश्वास का सिद्ध किया जाना यीशु के जीवन में था, मतलब यीशु मसीह अपने जीवन में जो दौड़ रहा था, उसमें वो धीरज धर के उसने उस विश्वास को कायम रखा। Yes, see, he fixed his. That's why we need to fix our eyes on Jesus, and who had this kind of faith to overcome and live in this world. इसी वजह से हमें अपनी आंखों को यीशु मसीह पर लगाना है, जिसने इस दौड़ को दौड़ा और उस विश्वास को उसने रखा। Yeah, see, earlier we read where Peter says the same kind of faith you received. पहले हमने पढ़ा कि पतरस कहता है हमारे ही समान विश्वास तुमने प्राप्त किया। What is that faith which was also in Jesus Christ? वो कौन सा विश्वास था? वही विश्वास जो यीशु मसीह में भी था। What is that faith? Here it is explained a little further down. I'll just continue. Who for the joy set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the Father, right hand of the throne of God. और वो विश्वास क्या है? इब्रानियों 12 दूसरा वचन उसका आगे मैं पढ़ता हूं, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। And then verse 3 says, for consider him who has endured such hostility by sinners against himself, so that you may not grow weary and lose heart.
तीसरा वचन कहता है, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस न छोड़ दो। Yeah, do not lose heart. Do not grow weary and lose heart. हिंदी में लिखा है निराश होकर साहस न छोड़ दो, इंग्लिश में लिखा है थक कर साहस न छोड़ दो। Yeah, the losing heart means losing faith. साहस छोड़ देना इसका मतलब क्या है? विश्वास को खो देना। So the faith that which Jesus won for us on the Calvary, उस विश्वास को खो देना जिस विश्वास को यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए जीत लिया था। yeah, not only on Calvary, through his life, he preserved that faith and carried and finished finished at the end. केवल कलवरी पर ही नहीं, अपने जीवन भर उस विश्वास को सुरक्षित रखकर अंत तक उसने उस विश्वास को सुरक्षित रखा। He kept on defeating every kind of sin and opposition, the enemy, whatever he brought. हर एक प्रकार के पाप को, हर एक प्रकार के विरोध को, जो कुछ शत्रु ने उसके सामने लाया, हर एक चीज पर वो जयवंत होता ही गया। See, if you look at Jesus, even though we fall 1,000 times, we will not get distracted. We will get up and run. अगर हम यीशु की ओर देखेंगे तो हम निराश नहीं होंगे। अगर हम 1000 बार भी गिर जाएंगे, हम उठकर फिर दौड़ेंगे। See, that is the calling we have. ये हमारी बुलाहट है। See, Paul received that faith. Like he looked at Jesus. Jesus died for me, so I can also live and overcome in this world. पौलुस ने इस विश्वास को प्राप्त किया कि यीशु मेरे ही तरह था, पर उसने ऐसा जीवन जिया, इसलिए उसकी ओर देखकर मैं भी ऐसा जीवन जी सकता हूँ। And Peter also received this faith and he ran the race and won. और पतरस को भी यही विश्वास प्राप्त हुआ, इसलिए वो उस दौड़ में दौड़ते गया और जीत गया। And Paul also says in one place, I have fought the good fight of faith and I finished the race, he says. और यहाँ तक कि पौलुस एक जगह कहता है कि मैं विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने उस विश्वास को सुरक्षित रखा है। What this faith does? ये विश्वास क्या करता है? It will make us to hate sin and overcome sin and stay close to Jesus. ये विश्वास हमें विवश करेगा कि हम पाप से नफरत करें, पाप पर विजय प्राप्त करें और यीशु के नजदीक बने रहें। And make us more like Jesus. और ज्यादा हम यीशु जैसे बन जाए। That's why whenever I look at any believers and those who have this kind of faith, I feel like I am meeting somebody who is like Jesus. और इसलिए जब मैं किसी विश्वासी को मिलता हूँ जिसके अंदर यही विश्वास है, मैं सोचता हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हूँ जो बिल्कुल यीशु के जैसा है। Yeah, it's like another Jesus, not another Jesus. He is like Jesus. He or she is like Jesus. तो यीशु जैसे ही किसी व्यक्ति को मिल रहा हूँ क्योंकि वो व्यक्ति यीशु जैसे हो गया है। Because they're also fighting this battle and preserving their faith and running the race. वे भी इस लड़ाई को लड़कर उस विश्वास की रखवाली करके उस दौड़ में दौड़ रहे हैं। But the world has different faith and enticing and entertaining and pressurizing. पर इस संसार का विश्वास बिल्कुल अलग है, जो हमें लुभाता है, जो मनोरंजन करके हम पर मानो एक दबाव डालता है। It tries to defeat us through self, sin and the world. और स्वयं के द्वारा, पाप के द्वारा और संसार के द्वारा वो हमें हरा देता है। But there is a danger that there is a danger that over the time Satan has created different kind of faith in the Christian circle also. और एक खतरा ये भी है कि समय जैसे बीतता गया, शैतान ने एक अलग ही प्रकार का विश्वास मसीहों के बीच में भी डालकर रखा है। Satan started presenting another Jesus, another spirit, another gospel. शैतान जो है मसीहों के बीच में एक अन्य यीशु, एक अन्य आत्मा और एक अन्य ही सुसमाचार प्रस्तुत करने लगा। There it says you don't have to battle against all the sin and you can relax and you can be rich in the world and these are very important. Earthly life is very important. और वो विश्वास क्या कहता है कि तुम्हें पाप पर विजय प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं, पाप से तुम्हें कोई संघर्ष नहीं करना है, इस संसार का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। That's why Paul was so burdened. इसी वजह से पौलुस को इतना बोझ था।
Yeah, he wrote in, I think, 2 Corinthians chapter 11, इसी वजह से पौलुस दूसरे कुरिन्थ के 11वें अध्याय में लिखता है, verse 3 says, but I am afraid lest as the serpent deceived Eve by his craftiness, your mind should be led astray from the simplicity and purity of devotion to Christ. और पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों 11:3, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। And he says, see, the true faith make you set your eyes on Jesus and have a love relationship with him. और पौलुस कहता है सच्चा विश्वास जो है उसकी वजह से आप अपनी आंखें यीशु पर लगाते हो और यीशु के साथ एक प्रेम का संबंध बनाते हो। And here he tells the Corinthians, for if one comes comes and preaches another Jesus whom we have not preached, or you receive a different spirit which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you bear this beautifully. और चौथा वचन में वो कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। That's why it's the having the same kind of faith and same kind of Jesus, same kind of spirit, same kind of gospel which is told by Jesus, Peter and Paul is very important. इसी वजह से वही विश्वास होना, वही यीशु को जानना, वही आत्मा होना, वही सुसमाचार सुनना जिसका प्रचार यीशु ने किया, पतरस और पौलुस ने किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। Yeah, that's why we need to have a longing to seek these truths. इसी वजह से हमारे अंदर एक लालसा होनी चाहिए इन सत्यों को खोजने की। See, that is our calling. God is the rewarder of those who diligently seek him. यही हमारी बुलाहट है। परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देने वाला है जो बड़ी मेहनत से उसको खोजते हैं। So even when I seek for fellowship, when I go to church, you know what excites me? इसलिए जब मैं संगति को खोजता हूँ, जब मैं कलीसिया जाने वाला हूँ, क्या आप जानते हो मैं किस बात से उत्साहित होता हूँ? When I meet a brother or sister, he may be poor or whatever it is, he may be sick, but if he has this kind of faith to follow Jesus and love Jesus and live for Jesus, जब मैं किसी भाई या बहन से मिलता हूँ, चाहे वो बहुत गरीब हो, वो बीमार हो, पर जब उसके अंदर ये विश्वास है कि वो यीशु से प्रेम करता है, यीशु का अनुसरण करना चाहता है, when I meet that brother or sister, I'm so excited. जब मैं ऐसे भाई या बहन से मिलता हूँ, मैं बहुत ज्यादा उत्साही होता हूँ। He is not selfish or he is not worldly minded. वो ना ही स्वार्थी है, ना ही संसार की जैसे सोच रखने वाला है। His longing is, I want to follow Jesus, I want to become like Jesus. उसकी लालसा यही है, मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ, मैं यीशु जैसा बनना चाहता हूँ। How much ever time I fall or slip, but I will get up. My Lord will help me. I want to have the same kind of faith which Jesus had. चाहे कितने भी बार में मैं फिसल कर गिर क्यों ना जाऊं, मैं प्रभु से प्रेम करना चाहता हूं और वही विश्वास रखना चाहता हूं जो प्रभु के अंदर था। Jesus had a love for the Father. यीशु मसीह के अंदर पिता के लिए एक प्रेम था। For our calling is, we also should have a love for the Father and Son. हमारी बुलाहट ये है कि हमारे अंदर भी पिता और पुत्र के लिए एक प्रेम हो। And we all should be lovers of God. और हम सबको प्रेमी होना है, परमेश्वर का प्रेमी होना है। That's why the Holy Spirit has come, and when Holy Spirit fills, the love for God and love for God's people comes in us. और इसी वजह से तो पवित्र आत्मा आया है। जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय को भर देता है, तो परमेश्वर के लिए प्रेम और परमेश्वर के लोगों के लिए एक प्रेम हमारे हृदय में आ जाता है। That's why we should long to encourage one another and long to have fellowship with such kind of people. और इसलिए हमारे अंदर एक तीव्र लालसा होनी चाहिए एक दूसरे से संगति करने के लिए और ऐसे लोगों के साथ संगति करने के लिए। If somebody has a different faith, I want to become rich and great.
I don't have any interest to associate with such person. अगर किसी व्यक्ति के अंदर ऐसा विश्वास है कि वो महान होना चाहता है, असल में कोई बड़ा व्यक्ति, तो ऐसे व्यक्ति के साथ मुझे मिलने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, Because he has a different kind of faith. क्योंकि उसके अंदर एक अलग प्रकार का मानो विश्वास है. See, the Jesus always want to be humble. यीशु मसीह हमेशा नम्र होना चाहता था. But if I come across somebody who is very proud and he is so proud about everything, it doesn't match with the spirit of Jesus. जब मैं एक ऐसे व्यक्ति को मिलता हूँ जो बहुत घमंडी है, सब चीजों के विषय में वो बहुत घमंडी है, तो फिर उसकी आत्मा यीशु की आत्मा से मानो वो मेल नहीं खा रही. Even though he calls himself maybe a believer or Christian, I don't see Jesus there. इसके बावजूद कि वो अपने आप को मसीही कहे या एक विश्वासी कहे, मैं उसके अंदर मसीह को नहीं देख पाता. So that's why I can't associate with such people. इसी वजह से ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसे लोगों के साथ मैं संगति नहीं कर सकता. See, whenever we seek for fellowship, when we see the traces of Jesus, that should excite us. जब कभी हम संगति करने जाते हैं, अगर हम यीशु की तरह कोई चीजों को लोगों में देखते हैं, तो उसके वजह से हम उत्साही होने चाहिए. Even in the church also, we must look for the traces of Jesus. In other words, maybe footsteps of Jesus Christ. कलीसिया के अंदर भी हमें ये ऐसे लोगों के अंदर मसीह के पद चिन्हों को देखना है. Yeah, whenever we come to church, if Jesus' presence is rich there, that should be exciting for us. जब भी हम कलीसिया में आते हैं, अगर यीशु मसीह की उपस्थिति वहां है, तो उस बात ने हमें बहुत ज्यादा उत्साही कर देना चाहिए. So I see Jesus in people. I see Jesus in the message. I see Jesus in everywhere. I see Jesus. I'm so excited. लोगों के अंदर मैं मसीह को देख पाता हूँ, संदेश के अंदर मैं मसीह को देख पाता हूँ, हर जगह अगर मैं मसीह को देखता हूँ तो उससे मैं बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाता हूँ. So if something else excites me, then I don't know whether I have the same kind of faith which Paul talks about or Peter talks about. अगर कोई अन्य बात मुझे उत्साहित करती है, तो फिर मैं नहीं जानता मेरे अंदर वही विश्वास है क्या जिसकी बात पतरस कर रहा था, जिसकी बात पौलुस कर रहा था. So I want to associate with someone who will make me love Jesus more. और मैं ऐसे ही लोगों को मिलना चाहता हूं जो मुझे विवश करेंगे कि मैं यीशु से और प्रेम करूं. So even I want to hear messages. See, when we go through scripture also, it all encourages and pushes us to fall in love with Jesus Christ. जब हम संदेशों को भी सुनते हैं या जब हम बाइबल को भी पढ़ते हैं, ये सब हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और ज्यादा यीशु मसीह से और गहराई से प्रेम करें. You know, when we have this kind of a focus, we can handle every situation. It's not that we don't face difficult situations, tough situations, but we can handle. God will grant us grace. जब हमारे पास इस प्रकार का ध्यान होगा, तो ये नहीं कि हमें कठिन परिस्थितियों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा. नहीं, हम कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा. We will be tasty salt. और हम स्वादिष्ट नमक रहेंगे. So we will taste good to other people. मतलब दूसरे लोग हमको चखकर एक अच्छे स्वाद को चख पाएंगे. Somebody don't like Jesus, then they may not like us. अगर कोई यीशु से प्रेम नहीं करता या उसे यीशु नहीं पसंद, तो वो व्यक्ति शायद हमें भी नहीं पसंद करेगा. In any case, we are not interested in such people. और वैसे भी हमें ऐसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है. Yeah, I would like to end with this verse. मैं इस वचन के साथ अंत करना चाहूंगा. 1 John chapter 1 verse 1. पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहला वचन. What was from the beginning, what we have heard, what we have seen with our eyes, what we beheld and our hands handled concerning the word of life. Verse 1. उस पहला यूहन्ना 1:1, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ. Yeah, that is word of life, that is Jesus. दूसरा वचन कहता है वो ये परमेश्वर का वचन, अर्थात ये यीशु मसीह है.
Yeah, and the life was manifested, and we have seen and bear witness and proclaim to you the eternal life which was with the Father and was manifested to us. दूसरा वचन कहता है, ये जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। See here, after seeing what Peter, the faith of Peter, faith of Paul, here we see John's faith also is focused on Jesus. और पतरस का विश्वास देखने के बाद, पौलुस का विश्वास देखने के बाद, यहाँ हम देखते हैं यूहन्ना का विश्वास भी कहाँ था, उसका ध्यान जो है यीशु मसीह पर केंद्रित था। What is exciting to John here? कौन सी बात थी जो यूहन्ना को बहुत ज्यादा उत्साही कर देती थी? Yeah, when he wants to write, he says, "I want to talk about Jesus. I have a friendship with him, and I have love for him. I want to talk about और वो him." कहता है, मैं जब कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं यीशु के बारे में लिखना चाहता हूँ, यीशु के साथ मेरी मित्रता है और उसी के बारे में मैं लिखना चाहता हूँ। Verse 3 says, "What we have seen and heard and proclaimed to you also, that you also may have fellowship with us. And indeed, our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. And these things we write so that our joy may be made complete." तीसरा वचन, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। Verse 4 also. चौथा वचन भी, और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। Yeah, see, that is the joy for John, that I want to tell you about Jesus. If you are in touch with Jesus, if you are excited about Jesus, and you will have a lot of joy like we have the joy. और यूहन्ना कहता है कि मैं इसी आनंद के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अगर आप यीशु मसीह को जानते हो, उसके संपर्क में हो, तो वो आनंद आपके अंदर होगा जो आनंद हमारे पास है। May the Lord help us to endure in this faith journey which is focused on Jesus. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उस विश्वास के सफर पर बने रहे जिसके अंदर हम पूरा ध्यान केंद्र जो है यीशु पर लगाते हैं। Then our life is not kind of a boring yoga type, oh, we are fighting, but not with joy. उसके बाद हमारा जीवन जो है बड़ा उबाऊ या योग के समान, मानो हम संघर्ष कर रहे, लड़ रहे, वैसा नहीं होगा, बल्कि आनंद से भरा होगा। Yeah, instead it will be a life of joy and peace and grace. वो आनंद, शांति और अनुग्रह से भरा जीवन होगा। May the Lord help us to walk this journey. प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस मार्ग पर चले।